अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ये बयान आप शान अहलेबैत के जानिब से सुन रहे हैं, और जो हज़रात इस बयान को पहली बार सुन रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मज़हर हसन। इस बयान में हम जानेंगे कि मरने के बाद हमारी रूहें किन किन मकामात से गुजरती है और आखिर में कहाँ जाकर ठहरती है। हज़रात, इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब का एक दूसरा फ़र्क ये भी है कि दूसरे मज़हब में इंसान जो चाहे करे, लेकिन मरने के बाद जवाब देने का कोई तसव्वुर उनके यहाँ नहीं है। उनके ख़यालात ऐसे हैं कि दुनिया में इंसान जो चाहे कर ले, और आखिरत का उनके यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है। उनके यहाँ कोई इंसान मर जाए तो सारा मामला उसके साथ ही ख़त्म हो जाती है। कोई कब्र का हिसाब नहीं, यानी हम पैदा हुए, ज़िंदगी जी और फिर हम मर गए, इतने तक ही ज़िंदगी महदूद है। लेकिन मज़हब इस्लाम का एक बुनियादी नुक्ता नज़र यह है कि दुनिया में आने से पहले भी हम कहीं थे और दुनिया से जाने के बाद भी हमें कहीं रहना है, और वहाँ भी हमेशा नहीं रहना है, बल्कि फिर कहीं और हमेशा के लिए रहना है। यानी दुनिया के बाद हमें कब्र में जाना है, और कब्र के बाद मैदान महशर में जाना है, और फिर मैदान महशर के बाद हमारा ठिकाना अल्लाह की मर्ज़ी से जन्नत होगी या जहन्नम। अल्लाह ना करे हम में से किसी का ठिकाना जहन्नम हो। अल्लाह ताला हम सबको, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। इससे पता चलता है कि मुसलमानों के यहाँ जो बुनियादी तसव्वुर है, अगर हमने दुनिया के अंदर अच्छा किया तो इसका सिला आखिरत में अच्छा ही मिलेगा, और अगर इंसान दुनिया के अंदर बुरा किया तो इसका सिला आखिरत में अजाब के शक्ल में मिलेगा। और आखिरत का अजाब इतना दर्दनाक है, इतना खौफनाक है कि ना किसी कान ने उसे सुना, ना किसी के दिमाग में मुकम्मल तौर पर उसका तसव्वुर है। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हुमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरयरा वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रयरा। इसका तर्जुमा यह है कि एक ज़र्रे के बराबर भी तुमने नेकी की होगी, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में तुम्हें दिखाएगा, और एक ज़र्रे के बराबर भी तुमने गुनाह की होगी, अल्लाह तबारक व तआला वो भी तुम्हें दिखाएगा। इस पे सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमें ये बताए अल्लाह तबारक व तआला हमसे क़यामत के दिन किन किन चीज़ों के बारे में पूछेगा और किन किन चीज़ों के बारे में हमसे सवाल करेगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आलिमुल गैब है, जो ज़मीन पे रहकर लौहे महफूज को देखता है, जो ज़मीन पे रहकर क़यामत का हाल बयान कर रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया कि तुमने अगर अपने पड़ोसी के दीवार को अपने नाखून से खरोचा होगा, और खरोचने के बाद तुम्हारे नाखून में पड़ोसी के दीवार की मिट्टी भी आई होगी, अल्लाह तबारक व तआला उस मिट्टी के मुतालिक भी तुमसे सवाल फरमाएंगे, तुमने पड़ोसी के दीवार के मिट्टी को क्यों खरोचा था। हज़रात, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हमने अगर पड़ोसी के घर के दीवार की मिट्टी खरोचा तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी पकड़ करेगा, हमसे सवाल करेगा। लेकिन आज इस उम्मत का ये हाल है कि हम सोचते हैं हमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया और उधर सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, कलमे के तकाजे पूरे किए बगैर जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि जब तक इस कलमे के तकाजे इंसान पूरा ना करेगा, जन्नत में नहीं जाएगा। इस कलमे के भी कुछ तकाजे हैं कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उसे पूरा करना, यही कलमे के तकाजे पूरा करना है। लेकिन आज इस उम्मत का ये हाल है, आज हम तकाजे अपने कपड़ों के सफ़ेदी पर देते हैं, घर और महलों पर तकाजे देते हैं। आज हम पूरे तवज्जो अपने लिबास पर देते हैं। आज हम पूरे तकाजे दुनिया की दौलत इकट्ठा करने पे देते हैं, हक हलाल की फ़िक्र किए बिना इस दुनिया में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हज़रात, ये कलमे के तकाजे नहीं। आका ने इरशाद फरमाया, तुम अपने पड़ोसी के घर के दीवार की मिट्टी भी खरोचो तो उसका पकड़ होगा क़यामत के दिन। लेकिन आज ये हाल है इस उम्मत का, दीवार की मिट्टी खरोचना तो दूर की बात, लोग दीवार गिराने में लगे होते हैं। आज पड़ोसियों को गाली देना, उसकी ग़ीबत करना, उसको तकलीफ़ पहुंचाना, इन गुनाहों को कोई गुनाह नहीं समझा जाता है। सिर्फ कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये करने से कोई मुसलमान नहीं होता। हज़रात, ये सब कुछ तो हो सकता है, मगर मज़हब इस्लाम नहीं हो सकता। यही वो उम्मत थी जिसका हुस्न इखलाक देखकर लोग इस्लाम कबूल किया करते थे, जिनका चेहरा देखकर लोग इस्लाम कबूल किया करते थे, और वो कहते थे इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है। यहाँ पे एक वाक़या सुनाता चलूँ ताकि हमारे ईमान में इजाफा हो जाए। हुजूर के दौरे नबूवत का ये वाक़या है। आका फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ाते थे। नमाज फ़ज्र के बाद सहाबा को तर्ज और तालीम दिया करते थे।
लेकिन उनमें एक ऐसे भी सहाबा थे जो नमाज में सलाम फेरने के बाद फ़ौरन मस्जिद से निकल जाते थे, कभी भी दुआ में शरीक नहीं होते थे। उनका हर दिन का यही मामला था। जब कुछ दिन ऐसा ही गुजरा और वो सहाबा मुसलसल ऐसा ही करते जा रहे थे, तो कुछ सहाबियों ने यह मामला आका अलैहिस्सलाम को बताया कि ये हर रोज़ नमाज तो साथ में पढ़ता है, लेकिन सलाम फेरने के फ़ौरन बाद चले जाते हैं। तो आका ने उस सहाबी से पूछा कि तुम नमाज साथ पढ़ते हो, लेकिन सलाम के बाद क्यों चले जाते हो? इस पर उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता, बल्कि मेरी एक मजबूरी है जिसके बुनियाद पे मैं ये करता हूँ। तो आका ने वो मजबूरी पूछी। फिर उस सहाबी ने बताया, मेरे पड़ोस में मेरे पड़ोसी का एक खजूर का दरख्त है जिसकी शाखाएं मेरे आंगन में लटकी हुई है, जिसमें खजूरें हैं, और वो खजूर हर रोज़ सुबह में टूट कर मेरे घर के आंगन में गिर जाता है। मैं इसलिए हर रोज़ जल्दी मस्जिद से निकल जाता हूँ कि उस खजूर को वापस उसके आंगन में फेंक दूँ ताकि मेरे बच्चे उसे उठा ना लें। हजरात, ये था मेरे आका का तालीम, ये था इस्लाम, ये थे कलमे के तकाजे। लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमने दुनिया में अगर किसी को सताया होगा, किसी का हक मारा होगा, तो आखिरत में हमारे नमाजों का क्या होगा, हमारे ज़कातों का क्या होगा, हमारे रोज़ों का क्या होगा। ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हमें आखिरत में नहीं बचा सकता। ये तो हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है जिसे हमने अदा किया। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों, बताओ कल्लास कौन है, गरीब कौन है, कौन बंदा मुफलिस है, कौन बंदा तबाह है, कौन बंदा बर्बाद है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मुफलिस वो शख्स है जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास दौलत ना हो। इस पर आका ने इरशाद फरमाया, नहीं, हरगिज़ नहीं, जिसके पास दौलत नहीं है वो मुफलिस नहीं है, बल्कि मुफलिस वो है जब क़यामत का दिन होगा, एक बंदा अल्लाह के बारगाह में लाया जाएगा और उसके पास बाहर जितनी नेकियां होंगी, उसकी नेकियां इतनी होगी कि उसे देखकर उसे फ़क्र महसूस होगा, उसका सीना चौड़ा हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा कि मैंने दुनिया में कोई नेकियां नहीं छोड़ी। वो अपने नेकियों को देखकर खुश हो रहा होगा और वो उम्मीद करेगा कि मैं बस थोड़ी देर के अंदर जन्नत में चला जाऊंगा, मुझे कामयाबी मिल गई, मैं कामयाब हो गया, क्योंकि मेरे पास नेकिया का अंबार है। अभी वो बंदा राह जन्नत का मुसाफिर बनने वाला ही होगा, वो जन्नत की तरफ अपना कदम बढ़ाने वाला ही होगा। ऐसे में एक तरफ से सदा आएगी, मेरा इंसाफ कर दो, मेरा इंसाफ कर दो। ये सुनकर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को रोक देगा। हदीस पाक में ये मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को रोक देगा और आने वाला आकर कहेगा, या मेरे परवरदिगार, मेरा वो रिश्तेदार था, इसने दुनिया में मेरा दिल दुखाया था, इसने मेरा हक लेकर अदा नहीं किया, इसने मेरा कर्ज लेकर अदा नहीं किया। फिर एक दूसरा शख्स आएगा जो उसका पड़ोसी होगा, वो अल्लाह से कहेगा, मौला इसने मुझे बहुत सताया था। फिर उसका औलाद आकर कहेगा, ये मेरा बाप था, इसने मेरा हक नहीं अदा किया। फिर बीवी आकर कहेगी, ये दुनिया में मेरा शौहर था, लेकिन इसने मेरा हक अदा नहीं किया। उस बंदे के मुतालिक बहुत से लोग मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि वहाँ लोगों के पास पैसा तो नहीं होंगे, वहाँ लोगों के पास सिर्फ नेकियां होंगी, लोगों के पास अमाल होंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा उस मजलूम से कि तुम बताओ क्या चाहते हो। तो वो बंदा कहेगा, मौला इसने मुझे बहुत सताया था। ये सुनकर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की नेकियां उसे दे देगा। उसके बाद उसकी बीवी कहेगी, इसने मेरा हक अदा नहीं किया। अल्लाह उसकी नेकियां उसके बीवी को दे देगा। उसके बाद उसकी नेकियां उसके बच्चों को दे दी जाएगी, उसके रिश्तेदार को दे दी जाएगी, उसके पड़ोसी को दे दी जाएगी। इस तरह जब सारी नेकियां तकसीम हो जाएगी, लेकिन अभी भी हक मांगने वाले बाकी होंगे, लोगों की हुकूक उस पर बाकी होंगे, उस वक्त हकदार अल्लाह से कहेंगे, मौला हमारा मामला क्या, इसकी तो सारी नेकियां बांट कर ख़त्म हो गई, अब ये हमें क्या देगा, इसके पास कुछ बचा नहीं है। तो अल्लाह कहेगा, बताओ मेरे बंदे तुम क्या चाहते हो। तब वो बंदा कहेगा, मौला हमारे गुनाह इसके सर डाल दिए जाएं और हमें साफ़ व शफ़ात छोड़ दिया जाए, हमें माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि इसने हमें सताया, इसने मेरा दिल दुखाया, मैं दुनिया में इससे मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता था, तुझे इंसाफ करने वाला मानकर मैंने इससे कुछ नहीं किया, मैं कमज़ोर था, मैं लाचार था, मैं बेबस था, इस बिना पर दुनिया में मैं खामोश रहा, आज मुझे तेरी बारगाह से इंसाफ चाहिए। अल्लाह उस बंदे की फरियाद को सुनकर फरिश्तों से कहेगा कि इसके अमान नामे में जितनी गुनाह है उस बंदे के सर कर दिया जाए और इस बंदे को माफ़ी दे दी जाएगी। अल्लाह उसके सारी गुनाहों को माफ़ कर देगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अब उसके नामे अमाल में कोई नेकी नहीं होगी, कोई खैर नहीं होगी, तो उस वक्त फरिश्ते उसे मुंह के बल घसीटते हुए दोज़ख में लेकर जाएंगे। आका ने फरमाया, मेरे सहाबियों, सबसे कल्लास वो है, सबसे गरीब वो है, सबसे बर्बाद वो है, इतनी नेकियां दुनिया से करके गया,
लेकिन अल्लाह के बंदों का हुकूक दबा कर रखा, किसी का दिल दुखाया, किसी पे जुल्म किया, किसी को गरीब समझकर उसे सताया, इसलिए नेकियां करने के बाद भी उसका ठिकाना जहन्नम है। ख्याल रहे कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी भी किसी मजलूम पे जुल्म ना करें। इस दुनिया में दो ऐसी सदाएं हैं जो दिल से निकलती है तो सीधा अल्लाह के अर्श से टकराता है। एक किसी के दिल की आह और दूसरा माँ बाप की दुआ औलाद के हक में। ये जब निकलती है तो सीधा सातों आसमान को चीरता हुआ अल्लाह के अर्श से टकराती हैं। ये दो ऐसी सदाएं हैं जो अल्लाह के अर्श को झंझोर के रख देता है। इस बयान का मौजू था कि मरने के बाद रूह कहाँ जाती। हजरात, इस बयान में मैं मुकम्मल नहीं कर सका, इंशाअल्लाह अगले बयान में इसे ज़रूर पूरा करूँगा। वो बयान मेरे वीडियो के आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाकर वो पूरा बयान ज़रूर सुने। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको नेकियां करने वाला बना दे, गरीबों से मोहब्बत करने वाला बना दे, हमसे कोई जुर्म ना हो, हमसे किसी मजलूम का दिल ना दुखे। आमीन व सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।